जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। जब जब कभी अमावस्या और सोमवार का संगम हो जाता है, यानी कि जब कभी अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और वर्ष में लगभग ऐसे संयोग 2 बार ही होते हैं। तो जब सोमवार के दिन अमावस्या आती है तो ये विशेष हो जाती है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखती है। और यदि इस दिन मौन रहकर व्रत किया जाता है तो ये मौनी अमावस्या कहलाती है। और जब कोई मौन रहकर इस व्रत को करता है, सोमवती अमावस्या का व्रत करता है, तो सहस्त्र गो दानों के बरोबर, यानी कि सैकड़ों गायों के दान के बरोबर उसे फल मिलता है। तो इस दिन करना क्या है, इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, भोलेनाथ शिव और पार्वती माता की पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष को दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि चढ़ाकर पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और वृक्ष के चारों ओर तने पर 108 बार कच्चा धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान भी होता है। तो सोमवती अमावस्या की पूजा करने के बाद में सोमवती अमावस्या की कथा जरूर से सुननी चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको इस कथा को जरूर से सुनना चाहिए। कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से ही इसका फल मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको सोमवती अमावस्या की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सोमवती अमावस्या की पौराणिक कहानी के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। इस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री रहा करती थी। समय बीतता जा रहा था और पुत्री देखते ही देखते छोटी से बड़ी हो गई। उस पुत्री की बढ़ती आयु के साथ में उसमें सभी प्रकार के स्त्री योचित गुणों का विकास भी हो रहा था। वो कन्या, वो पुत्री, उस ब्राह्मण की पुत्री बेहद संस्कारवान थी, बहुत ही गुणवान थी और बहुत ही सुंदर थी। लेकिन एक समस्या थी कि वो परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था और बहुत ज़्यादा दरिद्र और बहुत ज़्यादा गरीब होने के कारण उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन की बात है, उस ब्राह्मण के घर पर एक पहुँचे हुए साधु महाराज पधारे। साधु उस ब्राह्मण परिवार के घर में एक दिन के लिए रुके। उस कन्या ने उस साधु की बहुत ही सेवा की। साधु उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए, अत्यधिक प्रसन्न हुए। और जाते जाते उन्होंने कन्या को लंबी आयु का वरदान आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य की रेखा नहीं है, यानी कि इसका विवाह नहीं होगा। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण दंपति बहुत ही निराश हो गए, उदास हो गए। उन्होंने उस साधु महाराज से पूछा कि भाई अगर ऐसा ही है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ऐसा वो क्या करें कि इस कन्या के हाथ में, उनकी पुत्री के हाथ में विवाह के योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार किया, आंखें बंद की और अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके उन्होंने बताया कि सुनो, कुछ ही दूरी पर एक गांव है और वहाँ उस गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला रहती है। उस धोबिन के साथ में उसके बेटे और बहू भी रहते हैं, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न स्त्री है, पति परायण स्त्री है। और यदि ये सुकन्या, आपकी पुत्री, उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद में इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। तो साधु ने ये बताया कि यदि इस कन्या का विवाह किया जाता है किसी भी तरह से तो विवाह वाले दिन ही इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यदि वो धोबिन की सेवा करे और वो धोबिन अपनी मांग का सिंदूर इसे लगा दे तो इसके विधवा होने का योग समाप्त हो सकता है। लेकिन एक बात है, वो धोबिन बाहर कहीं आती जाती भी नहीं है। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से कहा कि वो धोबिन की सेवा के लिए जाए। अगले ही दिन ब्राह्मण की कन्या, ब्राह्मण की पुत्री सुबह जल्दी उठकर सोना धोबिन के घर जाकर उसके घर की साफ सफाई कर दिया करती थी और सारे काम करके वापस चली आती थी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता और तुम फिर से काम करके सो जाती हो।
ऐसा कैसे चल रहा है? तो धोबिन की बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारा काम खत्म कर लिया करती होंगी। मैं तो देर से उठती हूँ, मैंने तो आज तक कोई काम किया नहीं। ये सब जानकर दोनों सास बहुओं को, यानी कि धोबिन और उसकी बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये ऐसा कैसे हो रहा है, ना सास कर रही है ना बहू कर रही है, फिर वो सारा काम कौन करके जा रहा है। तो दोनों ने निश्चय किया कि पता लगाते हैं, सुबह जल्दी उठकर निगरानी करते हैं, देखते हैं कि ये घर के सारे काम कौन करके चला जाता है। तो सुबह दोनों सास बहुएं जल्दी उठकर छिप गई। कई दिनों के बाद में धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर के पूछने लगी, भाई क्या बात है, क्या चक्कर है, आप इस तरह से छुपकर मेरे घर में इस तरह से काम क्यों करती है, आखिर तुम्हारा क्या औचित्य है। तब उस ब्राह्मण पुत्री ने सोना धोबिन से वो सारी बात बताई जो साधु महाराज ने उसे कही थी। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें बहुत तेज था। ब्राह्मण पुत्री की बात सुनकर वो उसका काम करने के लिए तैयार हो गई। अब सोना धोबिन का पति थोड़ा बीमार सा था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने के लिए उसे निर्देश दिए और ब्राह्मण पुत्री के साथ वो चल पड़ी। अब सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग को लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से ही निर्जला ही चल पड़ी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। ऐसा सोचते सोचते धोबिन ब्राह्मण के घर से निकल पड़ी। उस दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। ब्राह्मण के घर में मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद में जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में फिर से जान आ गई। सोना धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो सोमवती अमावस्या के प्रभाव से, सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से दोनों का ही काम हो गया। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय। हे पार्वती मैया, हे भोलेनाथ, हे पीपल देवता, जिस तरह से आपने सोना धोबिन के पति की रक्षा की, उसी तरह से जो भी इस व्रत को करे उसके पति की रक्षा जरूर से करना। जिसका भी वैधव्य योग हो उसका वैधव्य योग कहते हैं कि सोमवती अमावस्या के व्रत करने से दूर हो जाता है। तो ये थी सोमवती अमावस्या की पौराणिक कहानी। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह है वीडियो, यह है जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।